बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 जुलाई की रात है। आज के पूरे दिन की टाइमलाइन में सियासतदानों से ज़्यादा वुकला की एंट्री रही और उनकी जानिब से कुछ ऐलानात भी किए गए। खास तौर पे ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी की जानिब से फाइनली वुकला तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। ये तहरीक कब से शुरू हो रही है, कहाँ पर इसका पहला इवेंट होगा और लाया अमल क्या रहेगा, इसके बारे में कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और साथ ही मौलाना के कैंप में भी वुकला को इकट्ठा किया जा रहा है। कल उनका भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले मालूम करने की कोशिश की कि ये इवेंट कहाँ पर होगा, तो बताया गया कि अभी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं की गई, लेकिन कहाँ पर हो सकता है और क्या आगे की टाइमलाइंस रहेगी वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर अलीमा खान कल से एक बार फिर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके में अब उनका रुख रहेगा ये भी आप जान पाएंगे। और साथ ही नौरीन नियाज़ी, उनकी बहन, आज सारे मीडिया के ऊपर, सारे नेशनल टीवी के ऊपर हेडलाइंस में है। लेकिन क्यों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आज की एक और बड़ी खबर इमरान खान से मुतालिक है। इमरान खान से मुलाकातें ना कराए जाने के मामले पर तौहीन अदालत का जो मामला है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। बहुत सारी पिटिशन्स ऑलरेडी फाइल हुई थी कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, कई दरख्वास्तें गई, इन चैम्बर भी जाके मुलाकातें भी हुई। और फिर आपको पता है सलमान सफदर साहब को भेजा गया कि जनाब एक पूरी रिपोर्ट लेके आएँ, लेकिन उसके बाद भी मुलाकातें उनकी बहाल नहीं हो सकी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में उस केस को टेकअप किया जा रहा है, बल्कि कर लिया गया है। उस केस की समाअत होने जा रही है 20 जुलाई, यानी पीर के रोज़ इस केस की समाअत होनी है। उसमें एक तो जो पिटिशनर हैं वो इमरान खान साहब की बहन है उज़मा खान, दूसरी मिशाल यूसुफजई हैं। तो पीटीआई के लॉयर्स को नोटिस वगैरह जारी हो चुके हैं। अब परसों इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर सकता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो जाएं? इनिशियल समाअत पर तो ऑब्वियसली नोटिस वगैरह जारी होते हैं अटॉर्नी जनरल को या हुकूमत को नोटिस जारी हो जाएंगे। चूँकि पंजाब के अंडर आता है तो हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल पंजाब को नोटिस जारी हो जाए या महकमा दाखिला पंजाब से इस बारे में रिपोर्ट मांगी जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ताख़ीर के बाद मेरा ख्याल है शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही कोई ऐसा हुक्म आए कि उनकी मुलाकातें बहाल कराई जा सके, क्योंकि ये फोरम ऐसा है जहाँ से ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है जैसे मामला चल रहा है चलता रहे, कोई ना कोई हुक्म तो यहाँ से आएगा। कब आएगा, पहली समाअत पे तो मुश्किल लग रहा है, आगे चल के कुछ ना कुछ ऑर्डर आ सकता है। अब आगे आ जाइए ज़रा। आज की मैंने जैसे आपको बताया कि सारी टाइमलाइंस वुकला के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वुकला इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज उनका इजलास हुआ। इस फोरम को कहते हैं ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों ने वुकला तहरीक को चलाया उनमें से एक मरकज़ी किरदार अहमद अली कोर साहब आज सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया, बल्कि ना सिर्फ उन्होंने ऐलान किया बल्कि वुकला ने तहरीक चलाने की ज़िम्मेदारी भी उनको दे दी कि अब ये वक्त है पाकिस्तान में एक वुकला तहरीक चलाई जाए। तो उसके लिए ज़िम्मेदारी उनके सपुर्द की गई। उन्होंने काफ़ी जज्बाती खिताब भी किया, सीना ठोक ठोक के, वही उनका जो एक रिवायती अंदाज़ है उस तरह से उन्होंने खिताब किया और आगे का एक रोड मैप भी दिया कि हम पहला इवेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से करने जा रहे हैं और वहाँ से हमें सपोर्ट मिले और फिर हम आगे की जानिब बढ़ें। मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी इवेंट्स होंगे। तो ये होना सारा कुछ जो भी है ये अदालती छुट्टियों के बाद है, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही अदालती छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उन्होंने कहा कि हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, एक तो इतने टाइम के बाद हो रहा है, चले देर आए दुरुस्त आए, जो भी है सिचुएशन वो देखेंगे आगे। लेकिन आपको याद है कि 2-3 दिन पहले जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अब नहीं है, रिटायर हो गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान में वुकला तहरीक क्यों शुरू नहीं हो पा रही। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया, काफ़ी कुछ लिखा और अब उस आर्टिकल के कुछ ही दिनों के बाद ये सारा एकदम से मोमेंटम बनने लग गया कि जनाब लॉयर्स मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए और शुरू होगी। तो उसके लिए ये अब देखना ही है कि क्या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ख़ुद भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करते हैं या वो सारे जजेस जिनको शिकायत रही है कि जनाब ये मामला ठीक नहीं चल रहा, क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो कोई इनपुट देंगे या नहीं देंगे। आज एक और जज साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस हो सकते थे इस वक्त, लेकिन उन्हें भेज दिया गया लाहौर हाई कोर्ट। अब वो जो है वो भी आज खिताब करते हुए नज़र आए और उन्होंने भी काफ़ी बातें की। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि जजेस जो साबिका हैं या मौजूदा में से कुछ या फिर वुकला ये एक ऐसा माहौल सा बना रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में आपको वुकला तहरीक की कोई शक्ल नज़र आए। ऑल्दो कि अभी वो मोमेंटम नहीं है या उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी मेजर एक्टिविटी कल होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑल वुकला कन्वेंशन
बुलाने का एक फ़ैसला किया, और उसमें चूँकि इस टाइम उनके ऊपर बड़ा एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो वो कोई बयानात तो ऐसे नहीं दे रहे या कोई प्रेस रिलीज़ तो जारी नहीं कर रहे। हाँ, उनकी पार्टी के लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, बतौर पार्टी JUI का भी एक मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन मौलाना का कोई और स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया। तो कल इस्लामाबाद में होने जा रही है उनकी पार्टी के फोरम से वुकला कन्वेंशन। आप समझ लीजिए कि वो सारे अपने वुकला को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पर मौलाना का खिताब भी होना है। तो मैंने जानने की कोशिश की जो उनकी पार्टी को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं कि कहाँ पर हो रही है ये सारी एक्टिविटी और कौन कौन इसमें आएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं की गई, मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ही कहीं पे ये किया जाए या फिर कोई अल्टरनेट वेन्यू देखा जाएगा, लेकिन अभी तक ये फाइनल डिसाइड नहीं हो सका वेन्यू। लेकिन ये बताया गया कि कल ये होने जा रहा है, तो ये भी एक ऐड ऑन करेगा इस सिचुएशन में कि सारे वोकला जो है वो उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये तो हो गया वोकला की हद तक मामला। अब आगे आ जाइए ज़रा इमरान खान की रिहाई के लिए मूवमेंट, तहरीक, वो सारा मामला कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि आगे 5 अगस्त भी आ रही है। तो पार्टी की सतह पर कुछ फ़ैसले अभी करना बाकी हैं, अभी मुशावरती अमल जारी है, लेकिन इमरान खान की जो इमीडिएट फैमिली है, उनकी बहनें हैं, वो हल्का फुल्का स्ट्रीट मूवमेंट वाला जो एक सिलसिला है उसको कैरी कर रहे हैं। अलीमा खान ने पहले, आपको पता है, कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा की कुछ जगहों के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। अब वो कल बुनेर में आ रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक इसी किस्म की एक्टिविटी करने का फ़ैसला किया। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से कॉल्स भी चलाई जा रही हैं कि जनाब इस्तकबाल के लिए कारकुनान पहुँचे और ये हो। ये मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये पार्टी की सतह पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, हुकूमती सतह पर किया जा रहा है, या अलीमा खान अपने तौर पे कर रही हैं। क्योंकि अगर पार्टी की सतह पर किया जा रहा है तो पार्टी की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रही, हुकूमती सतह पर किया जा रहा है तो सुहेल आफरीदी उस तरह से साथ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होगी डेफिनेटली, इसीलिए कर रहे हैं। तो अब अलीमा खान कल बुनेर में पहुँचेंगे और वहाँ से भी अब देखते हैं कि वो क्या लाहेअमल देती हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि फैमिली अब अपना लाहेअमल देगी। तो अलीमा खान अपनी एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रही हैं। अच्छा, अब एक माहौल ऐसा बन गया कि उनके हवाले से 26 नवंबर के केस का फ़ैसला भी एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। तो बहुत सारे हलकों में ये खबरें गर्दिश करती हैं कि शायद अलीमा खान साहबा को अगस्त के 11-12 के बाद जो भी समात हो उसमें शायद उनकी गिरफ्तारी के अहकामात आ जाएं या केस ऐसे ही कंक्लूड हो के उनके लिए मुश्किल बढ़े। ऑन द अदर हैंड ये सोचा जा रहा था कि शायद नौरीन न्याज़ी जो हैं वो पंजाब में कुछ कैंपेन करें कि एक बहन खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी बहन पंजाब में। लेकिन आज हमने देखा कि नौरीन न्याज़ी का एक पुराना इंटरव्यू जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने उस पूरा इंटरव्यू देखा भी नहीं है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो रिकॉर्ड हुआ था लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया था कि इसे पब्लिश ना किया जाए। लेकिन उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जो है वो अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और फिर वो आज नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी चला। उसमें उन्होंने कुछ वो क्या कहते हैं मुतनाज़ सी गुफ्तगू की है। वो पाकिस्तान इंडिया जो मामला उस टाइम चल रहा था जंग के हवाले से, तो आज वो हर जगह पे चलते देख के मुझे ऐसी फ़ील आई कि शायद आने वाले दिनों में उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाइयों का आगाज़ हो सकता है या कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो इनिशिएट की जा सकती है कि उनके लिए मुश्किलात हों। बहरहाल ये सारी चीज़ें पैरेलल इसी तरह से चलती रहेंगी। अब जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़, साथ में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक्टिविटीज़, साथ में ये मौलाना का सारा मामला, साथ में वुकला कन्वेंशंस, और ये सारी चीज़ें एकदम से शुरू हो गई। बहरहाल देखते हैं कि ये सारे अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ही रहते हैं या कोई इकट्ठे होकर कोई तहरीक चलाते हैं। बहरहाल जो भी हो, कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, पोलराइजेशन इससे बढ़ती जा रही है। तो मसाइल जो हैं वो भी उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा, फिर जो इधर उधर की सिचुएशन, कभी कश्मीर के मामलात, कभी इधर के बलूचिस्तान में इशूज़। तो अंदरूनी सियासी मामलात को अगर हल नहीं किया जाए, बर वक्त ना देखा जाए, तो फिर ये इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो हुकूमत के लिए भी ये सारे मामलात को हैंडल करना ये इतना आसान नहीं रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।